नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का भाग 1। ठीक है नहीं, संविधान का कौन सा रहेगा? भाग 1। तो आज हम बात करेंगे संविधान के कौन से पे? भाग प्रथम पे, भाग 1 पे। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ द यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, स्टेट टेरिटरी या टेरिटरी। तो ये क्या है? संबंधित है भारत राज्यों का एक संघ है या संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब बात करते हैं इसमें कितने अनुच्छेद है? 1 से 4 तक, यानी आर्टिकल जो है 1 to 4 इसमें दिए गए हैं। 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे यार कि इसमें क्या क्या हमें प्रावधान दिए गए हैं। कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या पढ़ना है? संविधान का भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक। तो प्रथम आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। इतना तो पढ़ते आए होंगे, पढ़ा भी होगा, बहुत सारी बुकें भी है। और सबसे प्राथमिक बुक है जो हम पढ़ते ही है, जो प्रारंभ ही करते हैं जीएस का, लूसेंट वगैरह में, कि भारत राज्यों का एक संघ है। इतना तो पढ़ा है, लेकिन संघ है क्या? क्या तात्पर्य है? इसमें कुछ उल्लेख भी दिए गए हैं, जैसे जो राज्य है, जो स्टेट है, जैसे कल भी अनुसूची में बताया था 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये तो है। इन राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात ये संघ से अलग नहीं हो सकते। अर्थात ये किससे अलग नहीं हो सकते? संघ से अलग नहीं हो सकते। ये प्रावधान दिया गया है। जब कहा गया भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि इन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये किस में रहेंगे? संघ में रहेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? नहीं है, नहीं हो सकते अलग। इतना याद रखना है। तो आर्टिकल क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। इसके उपरांत संघ राज्य क्षेत्र। इसके उपरांत आता है आपका आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद पार्लियामेंट आ गई हमारी। जो पार्लियामेंट है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही जो नए राज्य का निर्माण और गठन करने का प्रावधान, यानी कि जैसे नए राज्य का निर्माण व नाम परिवर्तन सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे? केवल और केवल पार्लियामेंट को है, संसद को है। ठीक है, इतना किसमें कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और उनके परिवर्तन, और दूसरा क्या गया है कि सीमा में परिवर्तन करने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है? संसद को। यानी कि वही इस पर क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकते हैं। इतना कहा गया है आर्टिकल 2 में। इसके उपरांत जो नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहती है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है हमारी, वो
इस प्रकार के नए राज्यों के निर्माण, गठन और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकती है? साधारण विधेयक के द्वारा। साधारण विधेयक के द्वारा। इस साधारण विधेयक का जिक्र आर्टिकल 108 में भी है कि जब साधारण विधेयक पर आपस में मतभेद हो जाता है तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? राष्ट्रपति 108 के द्वारा उन्हें आउट करेगा, यानी बुलाएगा। तो उसका वहां पे जिक्र किया गया। तो साधारण विधेयक के द्वारा क्या होगा? जो राज्य हैं उनका गठन किया जाएगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में गठन किया गया, यानी कि कश्मीर को अलग राज्य और लद्दाख को अलग राज्य करने का जो प्रावधान किया गया है वह साधारण विधेयक के द्वारा किया गया है और आर्टिकल 3 के द्वारा ही उसका प्रावधान किया गया है, यानी उसे डिवाइड किया गया है किसके द्वारा? और उसकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, तो वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया गया है। ऐसे आर्टिकल या ऐसे कानून को लाने से पहले, ध्यान से सुनना, ऐसे आर्टिकल और ऐसे कानून को लाने से पहले संसद को, यानी पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को राष्ट्रपति से परमिशन लेने का अधिकार है। यानी कि सबसे पहले उसे किससे अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। उसके उपरांत ही वो क्या करेगा? अपना बिल पेश करेगा, या राज्यसभा में या लोकसभा में, जिसमें भी उसे उचित लगता हो। ठीक है, लेकिन परमिशन किसे, यानी कि वो जानकारी किसे होनी चाहिए? राष्ट्रपति को होनी चाहिए और वो उससे परमिशन लेनी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मामले भी राष्ट्रपति से परमिशन ली गई थी, तभी उसे लोकसभा राज्यसभा में हम लेकर आए थे, गृह मंत्री लेकर आए थे। ये क्या हुआ? आर्टिकल 3। अब बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 यानी आर्टिकल 2 अथवा आर्टिकल 3 के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो सीमा क्षेत्र परिवर्तन वगैरह वगैरह किए गए हैं, उनका कोई भी संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है, यानी कि 368 से नहीं है। जो आर्टिकल 368 है, 368 है, उससे कोई संबंध नहीं है। उसका प्रावधान अलग रखा गया। जैसे हमें किसी देश को अपनी भूभाग देनी है तो आर्टिकल 368 से ही देनी होगी। ठीक है, बेरूबाड़ी नाम सुना होगा अगर कोई पहले से प्रिपरेशन कर रहा होगा, और एसआई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेरूबाड़ी 9वां अमेंडमेंट हुआ था, 9वां अमेंडमेंट हुआ था 1960 में। उसके द्वारा क्या किया गया था? हमने अपने कुछ भूभाग को किसे सौंप दिया था? पाकिस्तान के क्षेत्र को सौंप दिया था। इसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के लिए सीमा निर्धारित करने का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया था और इसके कुछ राज्य भूभाग को सौंपने का जो प्रावधान किया गया था वो आर्टिकल 368 के द्वारा किया गया था। तो 9वां अमेंडमेंट याद रखना है कि 9वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है? बेरूबाड़ी मामले से संबंधित है, जो उच्चतम न्यायालय में चला था। वो असम वगैरह का क्षेत्र, त्रिपुरा का क्षेत्र, ठीक है, और इधर पंजाब वगैरह का क्षेत्र, जो भी हमारी पाकिस्तान से सीमा लगती थी, उसके कुछ भूभाग को हमने दे दिया था। वैसे ही मामला फिर 100वें अमेंडमेंट में भी देखने को मिला था। कुछ हमने बांग्लादेश को भी अपना भाग दिया था। 100वें अमेंडमेंट, इसे अपनी बुक में देख लेना अच्छे से, और काफी अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो 9वां अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट और 9वां अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लेना। इसके उपरांत आती है आपकी आर्टिकल 4, यहां तक समाप्त हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 4 से बाद में एक होता है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। क्या होता है? भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन। जब देश आजाद हुआ था, और देश आजाद होने से पहले से ही भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग रखी जा चुकी थी। लेकिन जब देश आजाद हो चुका था, उसके उपरांत उसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई।
ऐसी मांग सबसे पहले जो देखी गई थी वो गुजरात राज्य क्षेत्र में देखी गई थी, जहां पर गुजराती बोलने वाली भाषा थे। उसके उपरांत ये भाग धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों में भी पहुंचने लगी और जो तेलुगु भाषा के रूप में भी इसको यह नजर आने लगी। जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह का क्षेत्र होगा, ये आंध्र प्रदेश किस में आता था, मद्रास वगैरह प्रेसिडेंसी में आता था। तो इस क्षेत्र में भी क्या होने लगी, इनकी मांग होने लगी कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसी के अनुसार राज्य का गठन किया जाए, ये मांग उठने लगी थी। तो भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग, रीऑर्गेनाइजेशन की मांग जो थी, राज्य स्टेट की जो थी उसकी मांग उठने लगी थी। तो उस मांग को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं एसके धर, जिसे क्या कहते हैं, एसके धर समिति। याद रखना समिति का नाम, कौन सी समिति है, एसके धर समिति। इस समिति का गठन किया गया था, इसमें 4 सदस्य थे और इस समिति का गठन करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति का गठन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वे हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने इस समिति का गठन किया था। जब इस समिति का गठन हुआ तो इस समिति ने कहा कि प्रशासनिक, ध्यान से सुनना, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर, ना कि किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो इसने अपना जो स्थिति थी, जो समिति का प्रारूप था, वो अपना पेश कर दिया। उसके बाद जब इस समिति से भी काम न चला तो उसके बाद एक समिति आती है जेवीपी, याद रखना, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 व्यक्तियों की समिति बनी और इन तीनों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इन तीनों की रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। यह अभी तक मना इस कारण से हो रहा था क्योंकि हमारा देश अभी आजादी हुआ था, हाल ही में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो उस आजादी को देखते हुए कि कहीं भारत दोबारा क्या ना हो जाए, विभिन्न भागों में डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि 562 रियासतों में से 3 ने तो पहले ही जब आजाद हुए थे तभी अपने आप को क्या कह दिया था कि हम स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्हें फिर अलग अलग तरीके से हमने क्या लिया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने भारत में मिलाया था, ठीक है। तो ये क्या थे, अलग अलग प्रावधान थे। तो इस समिति ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। फिर जेवीपी समिति ने भी इसको इनकार कर दिया। फिर एक व्यक्ति आते रामुल्लू। ये रामुल्लू कौन थे, रामुल्लू, ठीक है, नाम याद रखना, श्री रामुल्लू। ये व्यक्ति थे, इन्होंने मद्रास के अंदर, कहां पे, मद्रास, लगभग 56, मद्रास के अंदर क्यों किया था वो बता रहा थी। मद्रास के अंदर 56 दिनों तक अनशन किया था, आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि हमें तेलुगु भाषा के रूप में एक राज्य आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार किया जाए, लेकिन सरकार इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। तो मद्रास में इस वजह से किया गया था क्योंकि उस वक्त न्यूज़पेपर वगैरह शहर से ही जाते थे और वो गांव में जाते थे, जिससे शहर से गांव की तरफ आसानी से क्या जा सकता है, विद्रोह का प्रारूप जा सकता है कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा है जिसने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की है और आमरण अनशन की मांग पर बैठ गया है। यानी कि जब तक राज्य को, भाषा के आधार पर राज्य को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक मैं ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। ये किसने कहती, रामुल्लू ने कहते। तो 56 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन क्या आया था कि भाषा के आधार पर मांग के रूप में किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, रामुल्लू की। कितने दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की,
56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दिन भी याद रखने 56 डेज के उपरांत इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के उपरांत एक भूचाल सा आ जाता है, बहुत बड़े दंगे होते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, दंगे होते हैं। तो उस दंगे को देखते हुए, यानी कि उस दंगे को देखते हुए फिर क्या होता है, 1953 में 1953 ईस्वी में 1953 में 1953 ईस्वी में क्या किया जाता है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य को मान लिया जाता है और एक राज्य का गठन किया जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया जाता है। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था, यह राज्य क्या था, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था, कब बनाया गया था, 1953 में। 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था, भाषा के आधार पर बन गया राज्य। उसके उपरांत 1953 में ही एक समिति का और गठन किया जाता है और न्यायाधीश रहते हैं फजल अली। याद रखना, फजल अली न्यायाधीश रहते 3 सदस्य की समिति में, लगभग 3 सदस्य की समिति में फजल अली के द्वारा 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जाती है। 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उसमें कहा जाता है 1956 में रिपोर्ट तो पेश कर दी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है 7वें अमेंडमेंट के द्वारा, 7वें अमेंडमेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और कहा जाता है 7वां अमेंडमेंट कब किया जाता है, 1956, ठीक है, 1956 में किया जाता है। और कहा जाता है कि अब घ के द्वारा राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। अब भारत में 14 राज्य, स्टेट कितने थे, 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा। यह किसके अंतर्गत रखी गई थी, यह समिति के अंतर्गत रखी गई थी, फजल अली समिति के अंतर्गत, यानी कि एक प्रकार से राज्य पुनर्गठन फजल अली समिति के अंतर्गत नहीं रखी गई थी, याद रखना, गलती हुई, रखी गई थी किसके, अमेंडमेंट 1956 के, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों को बांट दिया जाए। उसके उपरांत फजल अली समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें कहा गया था कि 14 राज्य, दोबारा फिर रिपीट करो, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे बांट देना चाहिए। एसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखना, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य में से बांट देना चाहिए। इतना हुआ। अब भाषा के पुनर्गठन आयोग के बाद में, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में 1960 में 1960 में एक राज्य का निर्माण किया जाता है 15वें राज्य के रूप में, यानी कि 15वें स्टेट के रूप में, 15वें स्टेट के रूप में राज्य का गठन किया जाता है। और वह राज्य कौन सा होता है, गुजरात। वो राज्य कौन सा होता है, गुजरात। यानी गुजरात को बंबई से अलग किया जाता है। बंबई प्रेसिडेंसी थी, सुना होगा अंग्रेजों के जमाने में, तो उससे किसे, गुजरात को अलग किया जाता है गुजराती भाषा के रूप में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में नया राज्य कौन सा बना था, गुजरात। 15वां राज्य भारत का कौन सा बना था, गुजरात, ठीक है। 1953 में कौन सा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है 15वें राज्य यानी भाषा के राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में नया राज्य कौन सा बना था, तो गुजरात बना था, 1960 में बना था और ये 15वां राज्य था, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके बाद में
पांडिचेरी को मिला लिया जाता है, पांडिचेरी को मिला लिया जाता है 15वें अमेंडमेंट के द्वारा, 1962 में मिला लिया जाता है। उसके बाद में सैनिक कार्रवाई दिवस, सेना की कार्रवाई होती है और ऑपरेशन विजय के द्वारा दमन और द्वीप और गोवा को भी अपने राज्य में मिला लिया जाता है। सैनिक कार्रवाई विजय, ऑपरेशन विजय के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे अब 35वें अमेंडमेंट की, 1974, 1974 35वें संविधान संशोधन 35वें अमेंडमेंट 1974 में एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसे? सिक्किम को। किसे दिया जाता है? सिक्किम को। 35वें अमेंडमेंट 1974 सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसे? सिक्किम को दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद में 36वें अमेंडमेंट 1975 36वें संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है? 22वें नंबर का राज्य बनता है। दोनों अमेंडमेंट याद रखने हैं, एग्जाम में आया हुआ है और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। 35 अमेंडमेंट 1974 सह राज्य का दर्जा, एसोसिएट स्टेट का दर्जा सिक्किम को दिया गया और 35वें अमेंडमेंट 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया था, 22वें राज्य के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2000 रुपए तो सबने शुरू हो गए। अब बात करते हैं सन 2000 की। ठीक है, सन 2000 3 राज्य का इसमें गठन किया गया था। सरकार थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो उनके समय काल में 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000 3 राज्य का गठन किया गया था। सबसे पहले जो राज्य बना था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और उसके बाद बिहार से झारखंड, उसके बाद बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ये क्या है? 3 राज्य का गठन किया गया था, नई राज्य का निर्माण किया गया था। ये भी उतार लेना आपके अपनी कॉपी में। और इसके बाद में राज्य का कैसे चला थे अब ये देख लेते हैं। अगर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात करें तो जैसे झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड कौन से नंबर का राज्य बना था? 28वें। 27वें नंबर का राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। और 26वें नंबर का राज्य कौन सा था आपका? छत्तीसगढ़। अगर 25वें की बात करूं तो 25वें नंबर का राज्य हमारा गोवा बना था। ठीक है, पहले गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और 25वें राज्य के रूप में गोवा का निर्माण किया गया था पूर्ण राज्य में। तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां यानी 28वां झारखंड बना था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से अलग हुआ। 2014 29वां राज्य, 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना।
कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना राज्य बना था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से क्या होता? अलग हुआ था। यह होगा तेलंगाना। लेकिन अब बात करते हैं 26 जनवरी 2020 की बात करते हैं। दादर एवं नागर हवेली, दमन और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। और इसी के साथ 26 जनवरी सन 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में प्रेजेंट में भारत में स्थित है। वर्तमान में भारत में स्थित है। ये याद रखना। अब एक कौंसिल आती है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय परिषद। जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है या तो गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र के जो मंत्री होते हैं, फिर स्टेट के मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्ति को इसमें जोड़ा जाता है। ये एक नॉर्मली समिति होती है जो क्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय परिषद जो होती है एक नॉर्मली होती है। ठीक है। अगर इस समिति की बात करूं, अगर इसकी बात करूं क्षेत्रीय परिषद की, ये क्या है? परिषद। ये क्या है? परिषद है। एक नॉर्मल सी परिषद होती है, एक क्या होती है? नॉर्मल सी परिषद होती है। तो इस परिषद के अनुसार क्या होगा? इस परिषद के अनुसार हमारे जो राज्य क्षेत्र होते हैं उनके देखरेख का प्रावधान किया जाता है। और जैसे नॉर्थ क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी परिषद कहां पर स्थापित है? दिल्ली में। वैसे ही साउथ की कहां पर है क्षेत्रीय परिषद? चेन्नई में। वेस्ट की कहां पर है? वेस्ट की बंबई में। और आपकी ईस्ट की कहां पर है? ईस्ट की आपकी कोलकाता में क्षेत्रीय परिषद है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। भाग 1 समाप्त हो गए हैं। कल हम सिटीजन पर बात करेंगे, नागरिकता पर बात करेंगे, भाग 2 पर बात करेंगे, 5 से 11 पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।